हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं खर्च कम बचत ज़्यादा मनी सेविंग टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सारी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, यूज़फुल वीडियो है और आप लोग देख के कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख सकते हैं। पता है हर हाउसवाइफ के मन में ये एक सवाल रहता है, घर खर्च के पैसे भी रहते हैं उसके पास, थोड़े पैसे मिलते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने घर खर्च के बाद कुछ पैसे हम बचा लें। पर पता है ऐसा होता है कि कभी-कभी तो हमारे पैसे घट भी जाते हैं और फिर ना हमें मैनेज करना पड़ता है या फिर दोबारा पैसे माँगने पड़ते हैं। पर ऐसा नहीं होगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बात बताऊँ, सबसे पहले तो हमें एक अपने लिए बजट तैयार करना चाहिए। मंथली हमारी पेमेंट मिल रही है एक बजट के लिए, ग्रोसरी के सामान लाने के लिए या फिर घर खर्च के लिए। तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने उस बजट को ना एक डायरी पर लिखें और उस डायरी को अच्छे से मतलब करीबन 2-3 बार पढ़ के और उसमें ना क्या छूट रहा है, क्या हम ज़्यादा लिख रहे हैं, क्या कम लिख रहे हैं और कुछ चीज़ें सोच-सोच के उस पर लिखें, ताकि पूरे महीने में हमें कितना खर्च आ रहा है ये पता चल सके। देखिए सबका अलग-अलग तरीका होता है और ये टाइमिंग कब होता है लिखने का मैं वो भी बता रही हूँ आप लोग को आगे वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम इन सारी टॉपिक्स पर बात करेंगे और ये सारी चीज़ें मैंने खुद अप्लाई की हैं, खुद पर आज़माया है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये सारी टिप्स जो भी देने वाली हूँ ट्रिक, वो आप लोग को दे दूँगी। खुद पे मैंने पहले उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो किया है और मैं सच बताऊँ ना, मैं काफ़ी बचत कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज़। मैं ये सारी सीक्रेट्स ना मतलब एक हस्बैंड्स को तो नहीं बतानी चाहिए, ये खुद ही आप ऐसे कर सकते हो। देखिए चीज़ों को ना हम थोड़ी-सी समझदारी से लेके चलें, तो काफ़ी हमारी बचत हो जाती है। तो गाइज़ अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर करिएगा, अपने फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि सभी इसकी हेल्प ले सकें। सबसे जो पहला तरीका है घर चलाने का, वे पहले घर का बजट बनाइए, एक डायरी मेंटेन करिए। मतलब कि बहुत सारे घरों में पैसे तो आते हैं लेकिन पता नहीं चलता ना कि कहाँ पे वो खर्च हो रहा है। हमारे साथ भी ऐसा होता था, तो अब मैंने क्या किया है कि सबसे पहले महीने का बजट बना लेती हूँ और उसके बाद फिर एक डायरी अच्छे से मेंटेन करती हूँ कि हाँ, उस डायरी पे हमें मंथ में कितना खर्च करना है, वो सारी चीज़ें लिखती हूँ। और हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हमें याद है ना, वो डायरी पर लिख लेनी चाहिए। जो हमारे मंथली बिजली का बिल, दूध वाले का, बच्चों के स्कूल का, बच्चों के ट्यूशन का, गैस का, दवाई का, ये सारी चीज़ें हमें एक बार डायरी पर, कॉपी पर, पेन से अच्छे से जो भी चीज़ें हमें बाहर हर मंथ हमें देना ही है, जैसे आजकल मोबाइल का बिल, ये सारी चीज़ें हमें लिख लेनी चाहिए। और आपको जहाँ पे भी ठीक लगे, जैसे किचन में हो जा सकता है या बेडरूम में या फिर आप अपने पिल्लो के नीचे, ऐसे करके जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो कि हाँ, वहाँ पे हम आराम से बैठकर लिख सकते हैं। ज़्यादातर हम किचन में टाइम स्पेंड करते हैं, एक गृहिणी का तो सबसे ज़्यादा टाइम किचन में जाता है, तो वहाँ पे एक पेन और डायरी ले लें और लिख लें। ऐसा भी होता है कि हम कभी-कभी आराम करते हैं, तो हमारा आदत होता है कि हम आराम से बुक्स वग़ैरह पढ़ लेते हैं या फिर हम डायरी में कुछ भी नोट करना हो, तो हम आराम से बेड पे बैठकर नोट करते हैं। तो आप बेड के पास या अपने बेडरूम में रख सकते हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हों। मुझे तो लगता है ना कि सबसे ज़्यादा किचन में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कोशिश करती हूँ कि किचन में ही अपने आस-पास जहाँ पे भी स्पेस है ना, एक कंधे पे मैं रख देती हूँ
और वहाँ पे फिर ना कुछ भी जैसे चीज़ें होती हैं ना कि हमारे मंथ के बीच में ख़त्म हो गई या फिर कभी वो चीज़ों की हमारे पास ज़रूरत है, तो मंथली ग्रोसरी का हमारा सामान बजट में 1 महीना के लिए आना चाहिए और उसका कितना मिनिमम खर्च हो रहा है उसमें हमें नोट करना चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा खर्च हमारा कहाँ पे होता है मैं आपको बता दूँ, हमारा बिजली का बिल, गैस का, दूध का, बच्चों का ट्यूशन स्कूल ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक फ़िक्स होती हैं, इतना लगने वाला है। तो सबसे ज़्यादा खर्च होता है कि ग्रोसरी में और एक हाउसवाइफ़ को बोल सकते हैं एक कि सबसे ज़्यादा बजट जब हम तैयार करते हैं तो किचन में सबसे ज़्यादा खर्च लगता है। समझ नहीं आता कभी हम कुछ अलग आइटम बना रहे हैं तो उसमें भी हमारा एक्स्ट्रा चल जाता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमें कुछ अलग मँगवानी रहती है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, महँगी भी होते जा रही हैं, तो फिर ना हर मंथ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए पहले तो कि हमें 1 मंथ है, तो हम वीकली क्या-क्या अपना टेस्ट है, सबको क्या-क्या पसंद है, उस अकॉर्डिंग हमें एक चार्ट बनाना चाहिए कि हाँ, इस दिन हम ये खाना बनाएँगे। लंच में हमारा ये होगा, डिनर में हमारा ये होगा। तो इस तरह से हम जब करने लगते हैं ना, तो एक सही तरीक़ा से हमारा मैनेजमेंट हो जाता है, जैसे कि चीज़ों का पता चल जाता है कि हाँ, हमें कितनी चीज़ें मँगवानी चाहिए। नहीं तो फिर ना कुछ चीज़ें हमारी ज़्यादा आ जाएँगी, तो फिर मंथ के बाद हमारा बचा रह जाएगा और वो चीज़ें ख़राब हो रही होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी कम आ जाएँगी। तो पहले तो हमें वीकली एक चार्ट तैयार करना चाहिए कि हाँ, हाँ, इस दिन हम ये सारी चीज़ें बनाएँगे और कभी हम ज मान लीजिए कि चेंज करते हैं तो फिर ना उस अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मँगवा लेंगे। और जब हम 1 मंथ अपना बजट तैयार कर लेते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट मंथ का हमें पता चल जाता है कि हाँ, मिनिमम हमारा इतना खर्च आ रहा है। उस अकॉर्डिंग कि हाँ, हमारी फैमिली कितने हैं, कितने हमारे खर्च लग रहे हैं, कितने पैसे उसमें जा रहे हैं। और उसी बीच फिर हम मँगवाते हैं। देखिए, वो सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो ना हस्बैंड लोग को उतना नहीं रहता है या फैमिली के जेंट्स लोगों में नहीं रहता है। उनको आप जितना बोलिएगा लेके आ जाएँगे और फिर ना वो सारी चीज़ें फिर आपको देखनी होती हैं। तो ऐसा कीजिए कि आप उसी हिसाब से बस 1 मंथ का बजट तैयार करके बना के जहाँ पे हम 2 केजी दाल मँगवा रहे हैं और हमारा मंथ में 1 ही केजी चलने वाला है, तो क्यों ना हम 1 केजी मँगवाएँ, उसमें हमारा कुछ बचत हो जाएगा। तो इस तरह से हम मान लीजिए कि 10,000 का भी हमारा है बजट, तो उसमें हम 2,000 बचा सकते हैं, सारी चीज़ें कर करा के। तो इस चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखिए, हम ग्रोसरी की तो ये बातें हो गई, साथ में जैसे हम घूमने जा रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हो जाती हैं, एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हमें पहले से उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना चाहिए कि हाँ, मंथ में हम 1 बार ही बाहर जाएँगे। घूमने जाएँगे या फिर कहीं मॉल जाना है क्योंकि जब हम जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा खर्च कितना हो रहा है, कुछ ना कुछ हम उठा के लाते हैं। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की रहती हैं, वो तो आती हैं या नहीं भी आती हैं, पर जो ज़रूरत की नहीं रहती हैं, वो तो पक्का हम लेके आ जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हमें बजट फिर हमारा बिगड़ जाएगा। तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी मार्केट जा रहे हैं मंथली 1 बार या घूमने जा रहे हैं तो हमें पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हाँ, हम इस जगह जा रहे हैं, इतने में हमें इस बार का बजट है। और जब हम कहीं मॉल जा रहे हैं तो हमें तैयार करके रखना चाहिए कि हाँ, आज मुझे ये ही सारी चीज़ें लेनी है। एक छोटा-सा पेज ले लें, पेन ले लें और उस पे ना अपनी सारी चीज़ें नोट कर लें कि हाँ, ये मेरे पास काम है, जब बाहर जा रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग हम काम करके आएँ। देखिए, हम बता रहे हैं ना कि बहुत मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, मगर मैं अब कोशिश करती हूँ कि अपने आप पे कंट्रोल करूँ और बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। नहीं लेने चाहती हूँ कि हाँ, देखिए मुझे पसंद आ जाती है। मैं खुद के बारे में बताऊँ तो कि जब मैं मॉल जाती हूँ या फिर मार्केट जाती हूँ या ऐसा होता है ना कि हम किसी के साथ जा रहे हैं, तो
होता है कि वो ऐसा चीज़ें ले रहे हैं तो चलो क्यों ना हम भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जेब में उतने पैसे होते हैं। मैं सबसे बड़ी बात बता रही हूँ कि इस पूरे वीडियो की जो है ना एक बजट के लिए, कि जब हम बाहर जा रहे हैं ना, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हम एक लिमिट में पैसे लेके जाएँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, तो हम उसको सारा उठा के अपने बैग में है तो चलो बैग को लेके जाते हैं। कभी-कभी लोगों के साथ ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 2000 है, तो उसमें हम ना पूरे पैसे मार्केट में लेके नहीं जाएँगे। मान लीजिए कि हमारे पास 2000 है, तो हम नहीं लेके जाएँगे, हम 500 ही लेके जाएँगे, या फिर जो हम जितने की लग रही है कि हाँ, हमारा 500 का है बजट कि हाँ, इस बार हमारा खर्च हो जाएगा, तो उतना लेके जाएँगे। ना कि हम ज़्यादा लेके जाएँगे। पैसे हम ज़्यादा लेके जाएँगे मार्केट में, तो हमारे पैसे ज़्यादा लग जाएँगे। ये चीज़ बहुत फैक्ट है गाइज़, बहुत ज़्यादा। आप लोग, मुझे लगता है ना कि इसमें जो लोग सुन रहे होंगे, ऐसा होता होगा। और आपके पास जब पैसे कम रहते हैं ना, तो आप सोचते भी कम हो, कि जितनी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उतना ही लेके आते हो। ज़्यादा पैसे लेके जाने पे फिर चीज़ें ना नहीं भी जो खरीदने वाली रहती हैं, वो भी हम खरीद लेते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हमें आजकल ऑनलाइन का भी सिस्टम है, ऑफ़लाइन तो चल रहा है, पर कोशिश करनी चाहिए कि ऑनलाइन हम पेमेंट करें। ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, पर हाँ, जहाँ पे हमें जैसे बिजली का है, स्कूल का फ़ी है, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ग्रोसरी का, सब्ज़ी लाना, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो हमें ऑफ़लाइन करनी चाहिए। इससे हमारा बहुत बजट बना रहता है और हम बहुत ज़्यादा पैसा बचा लेते हैं और कम खर्च लगता है। तो लोकल मार्केट से कोई भी चीज़ लेते हैं तो लोकल मार्केट से लें। ऐसा होता है ना कि हम ब्रांडेड चीज़ों को लेने के चक्कर में ना हम बहुत ज़्यादा महँगा ले लेते हैं और वो चीज़ें हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि महँगी चीज़ें लेंगे और ब्रांडेड लेंगे तो हम फिर ना अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज़। देखिए लोकल चीज़ें ना काफ़ी अच्छी होती हैं, तो हमें लोकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने चाहिए और लोकल चीज़ें ताज़ी होती हैं, अच्छी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं। ब्रांडेड चीज़ों का तो मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने एरिया की चीज़ें लूँ और लोकल हो जिससे कि काफ़ी हेल्दी हो। देखिए हम लोकल चीज़ें लेंगे तो हमारे जो बेचने वाले हैं, वो भी इससे बेनिफिट का वो ले सकते हैं और फिर ना उनकी भी प्रॉफ़िट हो सकती है और हमारी अच्छी खासी भी प्रॉफ़िट हो सकती है। तो हमें इस तरह से मुझे लगता है करके चलना चाहिए, काफ़ी सही रहता है। और आज की छोटी-छोटी सी ऐसे मैंने वीडियो बना रखी है जो कि बजट पे बहुत सारी मेरी वीडियो हैं, तो आप लोग जाकर देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा। और आज के टॉपिक में मैंने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी है और बहुत इम्पोर्टेंट, जब आप सब्ज़ी लेने जा रहे हो ना तो लोकल मार्केट से जो हैवी सब्ज़ी मंडी होती है ना, मंडी से लेना काफ़ी सस्ती मिल जाती है, क्योंकि सब्ज़ी में ना काफ़ी बेकार-बेकार सी सब्ज़ी मिलती है और महँगी भी मिलती है। तो सब्ज़ी मंडी से जाकर ज़रूर लेना वीकली। तो आज की वीडियो कैसी लगी बजट की, आप लोग ज़रूर बताना। मैंने कोशिश की है कि छोटी से छोटी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ और इससे हम हाउसवाइफ़ बहुत पैसे बचा सकती हैं। तो बाय बाय गाइज़, मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग में। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।